गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का एक यूनिट है हमारे पास, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस। देखिए, एसिड और बेस के बारे में पूर्व में चर्चा कर चुके थे बीएससी पार्ट सेकंड में भी, और इससे पहले वीडियो में भी मैंने आपको चर्चा की थी। उसमें विशेष करके जो आज हम हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस की बात करेंगे, उसके अंदर जो मेन थीम है वो ल्यूइस एसिड बेस के कंसेप्ट पर ही आधारित है। अब इसको हार्ड कैसे मान रहे हैं, सॉफ्ट कैसे मान रहे हैं, इसको हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार के एसिड है, किस प्रकार का बेस है, बॉर्डर लाइन पे है या हार्ड है या सॉफ्ट है। तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ल्यूइस कंसेप्ट क्या था। देखिए, ल्यूइस कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा था, ल्यूइस एसिड किसको कहा था कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ल्यूइस एसिड क्या था, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, यानी इलेक्ट्रॉन की पेयर को आसानी से ग्रहण कर सकता है। इट मीन्स उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऐसी स्पीसीज को क्या कहा था, ल्यूइस ने एसिड कहा था। इसी के पूर्व में ल्यूइस बेस क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके। अब यहाँ पे देखना हमें ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से डोनेट कर सके, या हमें एनर्जी देने के पश्चात डोनेट करे, या किसी अन्य केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे। तो ये निर्भर करेगा कि हमारी स्पीसीज क्या है, वो किस प्रकार के, इसी के ऊपर आधारित है हार्ड एंड सॉफ्ट। जो आसानी से कर सके वो सॉफ्ट है, और जो आसानी से नहीं कर सका इसका वो हार्ड है, यानी उसके लिए हमें कुछ ना कुछ अलग से रिएक्शन देनी पड़ती है। तो इस प्रकार से ल्यूइस एसिड एंड ल्यूइस बेस बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड डोनर, यही इलेक्ट्रॉन के आदान और प्रदान, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को त्यागना, इसके ऊपर निर्भर करता है ल्यूइस का एसिड बेस थ्योरी। और इसी को लेकर के आगे हम कंसेप्ट कर रहे हैं हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। इसलिए उन्होंने कहा हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस क्या है। कॉम्प्लेक्स, देखिए जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो आपने देखा कॉम्प्लेक्स के अंदर, कॉम्प्लेक्स में क्या स्थिति आती है। देखिए, कॉम्प्लेक्स में एक मेटल हमारे पास, दूसरा हमारे पास लिगेंड है। ये दो चीज़ हमारे पास कॉम्प्लेक्स में बनती है। अब क्या होता है, मेटल के द्वारा इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट किए जाते हैं किसमें, सॉरी लिगेंड के द्वारा, किसमें, मेटल में। क्योंकि मेटल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाली स्पीसीज है ये, यानी इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए तैयार है। इसका मतलब इसके अंदर कोई इनको वेकेंट ऑर्बिट हैं जो इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, जिस तरह से हमने ट्रांजिट मेटल डी ऑर्बिट की हमने बात की थी कॉम्प्लेक्स के रूप में। इसी प्रकार से लिगेंड के पास क्या, इसका इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है। और यहाँ पे एक क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है। ये मैंने कहा मेटल आयंस में क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिट, या ये कह सकते वेकेंट ऑर्बिट है। और लिगेंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है किसको, मेटल के खाली डी कक्षक में, और मेटल क्या कर रहा है, इनको एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन है, जिसके अंदर मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स को बनना बताया। अब यहाँ पे देखिए, जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो ल्यूइस कंसेप्ट के अनुसार क्या था कि ल्यूइस एसिड इस मीन्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला। तो मेटल क्या होगा यहाँ पे, ल्यूइस एसिड, और लिगेंड क्या हो गया, ल्यूइस बेस, क्योंकि लिगेंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, डोनेट कर रहा है। अब देखिए, इसी को एक कंसेप्ट निकाला इन्होंने, पियर्सन ने 1963 में, और पियर्सन थ्योरी के नाम से भी पूछा जाता है एग्जाम में विशेष करके। तो इसको आप इंपॉर्टेंट माने कि पियर्सन थ्योरी क्या है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस की। तो 1963 में इसको दिया गया। तो उन्होंने क्या बताया कि मेटल आयन है, जिसको हमने क्या कहा था, ल्यूइस एसिड है। ये दो प्रकार के हैं। देखिए, दो प्रकार से कैसे मेटल आयन में, एक तो हार्ड, एक है सॉफ्ट। यानी मेटल आयन कौन सा था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इट मीन्स ल्यूइस एसिड। ये दो टाइप के होते हैं, एक हार्ड एसिड होता है, एक सॉफ्ट एसिड होता है, और एक इनके दोनों के मध्य की स्थिति को क्या बोलते हैं, बॉर्डर लाइन, यानी जिसमें एक साइड में क्या हार्ड है, एक साइड में क्या है, सॉफ्ट स्पीसीज है। इसी प्रकार से दूसरा हमारे पास आया, लिगेंड की बात कर रहे थे। लिगेंड को क्या बताया था, ल्यूइस बेस। ल्यूइस बेस भी दो प्रकार के, हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस। तो ये हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे भी एक बॉर्डर लाइन के बेस आ गए। तो एक बेस हो गए, एक एसिड हो गए। एसिड में भी दो क्राइटेरिया हो गए, हार्ड एंड सॉफ्ट। बेस में भी दो टाइप के हो गए, हार्ड एंड सॉफ्ट। अब इनको लेते हैं हम आगे, एक एक को देखिए। अब क्या है, हार्ड एसिड में क्या स्थिति है, सॉफ्ट में क्या है, ये हमें लेके यहाँ पे चलना पड़ेगा। देखिए, क्लास ए मेटल आर्लैंड चेट, जिसमें क्लास ए मेटल, यानी हार्ड एसिड को हमने क्लास ए मेटल का नाम दे दिया। इसी प्रकार से क्लास बी मेटल, किसको, सॉफ्ट एसिड। पहले हम ले रहे हैं एसिड की बात कर रहे हैं, हार्ड और सॉफ्ट। तो ये चेट के अनुसार ही था, क्लास ए और क्लास बी, इनको दो वर्ग में विभाजित कर दिया। क्लास ए को हमने हार्ड एसिड कह दिया और क्लास बी को सॉफ्ट एसिड कह दिया। देखिए, एल्कली मेटल आयंस या एल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस लेदर लाइटर एंड हायर चार्ज मेटल आयन। कौन से कहा है मैंने, हार्ड एसिड में एल्कली हो सकते हैं, एल्कलाइन हो सकते हैं, बट कौन से, हायर
है ना। हायर चार्ज मेटल जो क्या है कि हायर हैं, जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है, +2 +3 +4 इस प्रकार के हैं, वो सब क्या है हार्ड एसिड यानी एक कैटेगरी में आएंगे। हैवी इसमें क्या कहा ट्रांजिशन मेटल, हैवी ट्रांजिशन मेटल है यूजुअली। इधर क्या है हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण नंबर जो इनका ज़्यादा होगा, इट मीन्स हाई पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये कह रहे हैं हम यहाँ पे। इधर देखिए आप यूजुअली लो और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ये कौन से हमारे पास बी टाइप के यानी सॉफ्ट एसिड। उसके बाद आता है डू नॉट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस, ठीक है, दैट इज कैन नॉट बी इजीली पोलराइज, तो आसानी से जो पोलराइज नहीं हो रहे। दूसरा कंटेनिंग चार्ज यानी लार्ज कंटेनिंग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके मतलब क्या है कैन बी इजीली पोलराइज, जो एक तो आसानी से पोलराइज हो जाए, एक आसानी से पोलराइज नहीं होगा। अब स्वाभाविक है जिसका आकार बड़ा है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की आउटर मोस्ट सेल की दूरी ज़्यादा है, तो वो दूसरे किसी भी परमाणु के द्वारा आसानी से पोलराइज किया जा सकता है। अगर छोटा है तो इसका नाभिक से वो इलेक्ट्रॉन का जो बंधन है वो मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आसानी से पोलराइज नहीं होने देगा, क्योंकि लूजली जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना आउटर मोस्ट सेल में वही आसानी से पोलराइज हो सकते हैं। फिर उसके बाद कहा कि हार्ड एसिड में क्या है हमारे पास ए में हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च हो वो क्या हमारे पास हार्ड एसिड है। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी विद्युत ऋणात्मकता न्यून हो कम हो वो क्या होंगे सॉफ्ट एसिड। तो हार्ड एसिड यानी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले विद्युत ऋणात्मक जिसकी हम बात कर रहे हैं। फॉर्म्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद बेस बाइंड विद देयर प्रोटॉन, इसका मतलब अगर हार्ड एसिड है तो वो हार्ड बेस के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहा है। दूसरी ओर स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद बेस एंड नॉट नेसेसरी बाइंड विद प्रोटॉन, यहाँ पे जो नहीं प्रोटॉन के द्वारा बनाए लेकिन बेस के द्वारा बॉन्ड इसमें भी बनेगा। अब देखिए टेंडेंसी ऑफ डिफरेंट डोनर एटम, अब क्या है कि डोनर एटम के अंदर भी लिगेंड टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स यानी इलेक्ट्रॉन देने की जो प्रवृत्ति है वो क्या अलग अलग होती है, सबकी एक जैसी नहीं होती है। तो टेंडेंसी ऑफ डिफरेंट डोनर एटम्स यानी ब्रैकेट लिगेंड्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद हार्ड एसिड एज फॉलोज, इसी प्रकार से टेंडेंसी ऑफ डिफरेंट डोनर एटम लिगेंड्स की टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद सॉफ्ट एसिड एज फॉलोज। कैसे देखिए हार्ड में नाइट्रोजन ग्रेटर देन हार्ड फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, इसी प्रकार से ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम एल्यूरियम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इट मीन्स जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है। ये हमने पहले भी कहा पॉइंट में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा है वो क्या है हार्ड एसिड, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, इसका मतलब यहाँ देखिए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हेलोजन फैमिली को तो आप सभी परिचित हैं कि सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है फ्लोरीन और सबसे लोएस्ट कौन है आयोडीन, क्योंकि इसका आकार बड़ा है इसका आकार छोटा है। तो यहाँ पे आयोडीन के अंदर क्या करें सॉफ्ट एसिड की तरह कार्य कर रही है। अब देखिए दूसरे हम लेते हैं बेस। बेस में क्या देखिए हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस, यानी यूजुअली आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हार्ड बेस में, इसलिए यूजुअली एनायंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स दोनों ही हो सकते हैं। दूसरा डोनर एटम प्रेजेंट इन हार्ड बेस हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हार्ड बेस भी क्या होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है डोनर बेस में, और डोनर एटम्स इज सॉफ्ट बेस कौन सा हैव लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता जो है कम है। डोनर एटम ऑफ हार्ड बेस कैन नॉट बी इजीली पोलराइज्ड, पहले बताया कि जो जितना बड़ा आकार होगा वो आसानी से पोलराइज्ड होना भी आसान होगा, जितना आकार छोटा होगा वो पोलराइज्ड भी आसानी से नहीं होगा। डोनर एटम सॉफ्ट बेस जो कैन बी इजीली पोलराइज्ड हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। डोनर एटम कैन नॉट बी इजीली ऑक्सीडाइज, डोनर एटम ऐसा जिसमें क्या है ये कैन नॉट बी इजीली ऑक्सीडाइज जो आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है। सॉफ्ट बेस क्या होता है कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज जो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। हार्ड बेस होल्ड ऑन टू देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, कैसा होगा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को बॉन्डेड होगा, सो दे आर हार्ड, इसलिए तो हमने कहा कि हार्ड है। और सॉफ्ट बेस क्या होगा होल्ड ऑन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली, इनके इलेक्ट्रॉन जो इतने मजबूताई से नहीं बने होते हैं, थोड़े से लूज होते हैं, इसलिए सो दे आर ए सॉफ्ट, इसलिए हम क्या कह देते हैं सॉफ्ट है ये। कंप्लीटली फिल्ड लो एनर्जी ऑक्टेट में है ना, और ये कंटेनिंग दूसरा क्या है एम्प्टी लो एनर्जी ऑर्बिटल्स, इसमें क्या होंगे एम्प्टी लो एनर्जी ऑर्बिटल्स, एनर्जी लो ऑर्बिटल्स क्या हैं खाली होंगे, और ये कंप्लीटली फिल्ड होंगे एनर्जी ऑर्बिटल्स, ऊर्जा कक्षक जो हैं पूर्ण रूप से भरे हुए हों
और एक ऊर्जा कक्षक जो है वो खाली हों। तो खाली होंगे तो स्वाभाविक है सॉफ्ट होंगे, और पूर्ण भरे होंगे तो क्या होंगे, हार्ड होंगे। अब इनकी तीनों कैटेगरी के हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जो देखिए आपको, हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड और बॉर्डर लाइन एसिड्स। ए टाइप मेटल कहा हमने हार्ड एसिड को, और सॉफ्ट एसिड को कहा बी टाइप मेटल आयन। ए टाइप में देखिए एच आयन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज, कोबाल्ट +2, है ना। इसी में बी में हमने लिया कॉपर, सिल्वर, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आगे जा रहे हैं क्या हो रहा है, इनका आकार बढ़ रहा, आकार बढ़ रहा है, इसका मतलब सॉफ्टनेस आ रही है। गोल्ड, टेलुरियम, मरकरी यानी मिथाइल मरकरी। और ये बोर्ड लाइन वाले जैसे आयरन +2, कोबाल्ट +2, निकल +2, कॉपर +2, ये मध्यम की बीच की मध्यवर्ती स्पीसीज़ हैं जो ना हार्ड हैं ना सॉफ्ट हैं। इसी प्रकार से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम ये इसमें आते हैं। और इधर हम देखें तो प्लेटिनम, कैडमियम, पैलेडियम, मरकरी जो कि लो नीचे ग्रुप में आ रहे हैं, वो सब का जिनका आकार बड़ा है और ये सॉफ्ट एसिड में आ रहे हैं। और ये जिंक, एंटीमनी, बिस्मिथ, है ना, ये सब किस में आ रहे हैं, बोर्ड लाइन में। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम +3 वाले, गैलीलियम, इंडियम, लिथियम, है ना, ये सब क्या होते हैं, ये लेंथेनम +3, ये सब किस में आ रहे हैं, हार्ड एसिड में आ रहे हैं। और इनके आगे वाले अगर इनकी बात करें किस में आ रहे हैं, सॉफ्ट एसिड में, कुछ इनके बॉर्डर लाइन। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, तो आपको जरूर नहीं इनको रटने की जरूरत नहीं है। हमें ये देखना है कि उसका पीरियोडिक टेबल में स्थान कौन सा है, और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, और उसके बाद इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की स्थिति क्या है। अगर ये चीज़ तीनों समझ में आ जाएंगी तो हम इनको एग्जाम्पल को रटने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको कुछ एग्जाम्पल दे देगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है हार्ड एसिड कौन सा है, हार्ड सॉफ्ट एसिड कौन सा है, बॉर्डर लाइन एसिड कौन सा है, ये हमें निर्धारित करना होगा जब आपके सामने ये एग्जाम्पल रहेंगे। तो इसलिए इनको देखें आप। उसके बाद देखिए कुछ और एग्जाम्पल मैंने दिए यहाँ पे। अब लेते हैं बेस के, वो आगे एसिड के थे, ये हैं बेस के। देखिए NH3, RNH2, N2H4, H आयन, CF3, ये सब क्या है, हार्ड हैं, है ना। OH आयन, ऑक्साइड आयन, RO आयन, R2O, ईथर आयन, एसीटेट आयन, कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन, फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन, ये सब क्या है, हार्ड बेस हैं। इसके कंपेयर में दूसरे हमारे पास क्या है, कौन से हैं, सॉफ्ट बेस, जिस पे चार्ज क्या रहा है, H आयन, R, C2H4, C6H6, मिथाइल ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, RNC आइसोसाइनाइड ग्रुप, है ना, डाई मिथाइल थायो ग्रुप, ये सब क्या है, थायोसाइनाइड, ये सब क्या है, सॉफ्ट बेस हैं। और इसके बॉर्डर लाइन वाले भी हैं, जैसे ब्रोमीन का है, नाइट्रोजन है, एजाइड है, NO2 है ना, ये सब क्या है हमारे पास बॉर्डर लाइन। ये एक दो बार आप देखेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास हार्ड बेस कौन सा है, सॉफ्ट बेस कौन सा है और बॉर्डर लाइन कौन सा है। क्योंकि जब तक हम इनके बारे में पूरी चर्चा नहीं करेंगे तब तक ये एग्जाम्पल भी आपको ज्ञात नहीं होंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक इसीलिए दिया मैंने आज इसको, आप थोड़ा सा इसको दोबारा देखें। हमारा मेन थ्योरी क्या थी, लुईस एसिड और बेस के आधार पे हम इसको लेके चले हैं, जिसके अंदर एक्सेप्टर और डोनर हमें देखना है, हमारे पास जो मेटल आयन है वो किस प्रकार का है, और लिगेंड हमारे पास कैसा है, लिगेंड हमारे पास हार्ड है या सॉफ्ट है। इसी प्रकार से मेटल हमारे पास हार्ड है या सॉफ्ट है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसके आधार पे हम इसका निर्धारण करते हैं। थैंक यू।